श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 10 सितंबर 2024 के दिन भाद्रपद मास का मंगलवार का दिन पड़ रहा है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को एक छुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 10 सितंबर भाद्रपद मास मंगलवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 10 सितंबर 2024 के दिन, यानी कि आज मंगलवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 10 सितंबर 2024 मंगलवार के दिन इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक चुटकी हल्दी वाला जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान विष्णु जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को मंगलवार के दिन, यानी कि आज जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय का फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 10 सितंबर मंगलवार के दिन भगवान भोलेनाथ जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 10 सितंबर 2024 मंगलवार के दिन किए जाने वाले यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय होता है। शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का, इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को कर सकते हो।
तो बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 1 सितंबर 2024 मंगलवार का दिन है और आज बहुत ही विशेष संयोग बन रहा है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। मंगलवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो देखिए, एक छुटकी हल्दी जो आपको अपने रसोई घर में, अपने किचन में ही बहुत आसानी से मिल जाएगी। इस एक छुटकी हल्दी से आप अपने जीवन के इतने बड़े बड़े दुख और कष्टों को दूर कर सकते हैं, जिनके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपको लगेगा शायद कि एक छुटकी हल्दी ही करेगी, लेकिन एक छुटकी हल्दी आपके जीवन में धन को लेकर भी आएगी, धन को बढ़ाएगी भी और आपके घर में धन की वर्षा भी होगी। तो देखिए, हल्दी का संबंध किससे है? भगवान विष्णु से और देव गुरु बृहस्पति से। हल्दी के जितने भी उपाय आप करते हैं, इससे आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाता है और साथ ही साथ स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से भी आपको छुटकारा मिल जाता है। अब जो लोग अपने जीवन में हमेशा ही पैसे के लिए परेशान हैं, जिनके पास पैसे की कमी बहुत है या जिनके पास पैसा आसानी से नहीं आता है, आसानी से नहीं आने का मतलब कि मेहनत बहुत करते हैं लेकिन जितना पैसा मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है, जितना व्यापार और बिजनेस चलना चाहिए उतना नहीं चलता है, तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में ऐसा समझ लीजिए गुरु मजबूत नहीं है। और जब तक आप अपनी कुंडली में गुरु को मजबूत नहीं करेंगे, आप कुछ भी कर लेना, कितनी भी उपाय कर लेना, सफल नहीं होंगे। कभी भी आपके जीवन से निर्धनता दूर नहीं होगी। और जो एक छुटकी हल्दी का उपाय आपको बताएंगे, इस उपाय को करने से ऐसा समझिए रातों रात आप अपने जीवन में धनवान से भी ज्यादा धनवान बन जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, सबसे पहले उपाय की, जो कि हल्दी से ही आपको करना है। और इस उपाय को करने से आपके घर में पैसा आना शुरू होगा, क्योंकि जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में पैसा नहीं आता है, हमारी तिजोरी में पैसा नहीं रुकता, हमारे पास फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा होती है, या जिन लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि उनके घर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो उन्हें अपने जीवन में पीछे कर रही हैं, कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा है, तो हल्दी का यह छोटा सा उपाय मंगलवार के दिन करना है। आपको क्या करना है, थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी लेनी है, ठीक है ना। अब इस पीसी हुई हल्दी को, सूखी हल्दी को है ना, आपको इसको चाहे तो आप गीला कर लें, चाहे सूखी हल्दी आपको अपने घर की बाउंड्री, आपके घर की जो बाउंड्री है उसके ऊपर, दीवारों की ऊपर आपको हल्दी की रेखा बनानी है। हल्दी से एक रेखा बनानी है, चारों तरफ आपके घर की बाउंड्री है उसके चारों तरफ। चाहे तो आप सूखी हल्दी से बना दें या फिर हल्दी में थोड़ा सा पानी डाल लें और फिर उससे आप हल्दी की एक रेखा आपको चारों तरफ बनानी है। इससे होगा क्या? सबसे पहली चीज कि आपके घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। और दूसरी चीज कि आपके घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी, अच्छी ऊर्जा बढ़ेगी। जिस घर में हल्दी के उपाय किए जाते हैं वहां देवी देवता वास करते हैं। देखिए, हल्दी के उपाय करके ऐसा नहीं कि आप अपने जीवन से गरीबी और निर्धनता को दूर करते हैं, आप अपने जीवन के हजारों लाखों कष्ट और दुखों को दूर कर देते हैं। हल्दी आपके स्वास्थ्य को भी उत्तम करती है, हल्दी आपके पैसे को बढ़ाने का काम भी करती है। तो यह पहला उपाय तो विशेषक जरूर करें, जिससे कि कभी भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी ठहरे ना और आपके घर में घुस ना पाए, एंटर ना कर पाए। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, है ना। दूसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपको अपने करियर में हमेशा सफलता मिलेगी। आप जो भी बिजनेस करेंगे, नौकरी करेंगे, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखने को आपको नौकरी बहुत जल्दी मिलेगी। अगर बिजनेस करते हैं तो रातों रात आपका बिजनेस जो है ना ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। ऐसा समझिए, आपने अपने बिजनेस में जो अभी तक नहीं किया था, जो अपने व्यापार में अभी तक नहीं किया था ना, अब आप वह करेंगे। बस हल्दी का छोटा सा उपाय करना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाएगा। करना क्या है,
एक चुटकी पीसी हुई हल्दी लेनी है और यह एक चुटकी पीसी हुई हल्दी आपको अपने स्नान वाले जल में यानी जिससे आप स्नान करते हैं उस पानी के अंदर मिलाना है और मंगलवार के दिन आपको हल्दी डालकर पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना है। तो यह उपाय इतना उत्तम है कि इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाता है। जो पैसे को लेकर आप परेशान थे वह समस्याएं जीवन से दूर हो जाती हैं और साथ ही साथ आपका जो शारीरिक है ना, आपके घर में जो शारीरिक रूप से लोग बीमार थे, जिन्हें बीमारियां थीं, दर्द की या किसी भी तरह की, वह उनके जीवन से दूर होने लगती हैं। स्वास्थ्य सबका उत्तम होने लगता है और बहुत ही ज्यादा आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं। बिजनेस तो आपका ऐसे इतना उत्तम हो जाता है जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है मंगलवार का, इस उपाय को करें और फिर अपने जीवन में खुद चमत्कार देख लें। हल्दी डालकर स्नान वाला जो उपाय है कम से कम 5-5 अमावस्या आपको करना है। यह उपाय 5 अमावस्या से पहले, दूसरे या तीसरे अमावस्या में ही बहुत अच्छा रिजल्ट आप अपने जीवन में देख लेंगे। आप खुद देखेंगे कि जिस चीज को लेकर आप बहुत परेशान थे ना, वह आपके जीवन के दुख कष्ट बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे। तो 2 उपाय की अभी तक बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। एक चुटकी हल्दी आपको अपने घर में किस जगह पर डालना है और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में धनवान बन जाएंगे और आप यहां पर श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेंगे और देवगुरु बृहस्पति जो है यह भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो कि हल्दी का संबंध देवगुरु बृहस्पति और विष्णु भगवान से है, इन्हें प्रसन्न कर लिया तो पैसे को लेकर तो कभी पूरे जीवन काल में ना आपको परेशान होना पड़ता है, ना आने वाली पीढ़ियों को परेशान होना पड़ता है। यह बिल्कुल सत्य है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करें और खुद अपने जीवन में आप देखेंगे कि कैसे आप महाधनी बन जाएंगे। तो देखिए, एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को करने के लिए आपको एक ही चुटकी पीसी हुई हल्दी लेनी है। पीसी हुई हल्दी का पाउडर लेना है। अब इसके अंदर आपको थोड़ा सा शुद्ध जल मिलाना है। अब यह हल्दी वाला पानी आपका हो गया तैयार। अब आपको क्या करना है, इसका छिड़काव अपने पूरे घर में करना है। घर के जितने भी कोने हैं सभी जगहों पर करना है। शौचालय, बाथरूम आदि को छोड़कर सभी जगह पर आपको हल्दी वाले पानी का छिड़काव करना है। अपने घर के मुख्य द्वार पर तो विशेषकर करना है। पूजा घर जो आप जिसमें पूजा करते हैं, मंदिर में, घर के वहां भी करना है। सभी जगह पर हल्दी का छिड़काव करना है और श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। यह उपाय करने से सबसे पहले तो आपके घर में पैसा जो रुका हुआ है, अटका हुआ धन है, वह आएगा। दूसरी चीज, अगर आपने किसी से कर्जा ले रखा है, दूसरे व्यक्तियों का पैसा आप नहीं दे पा रहे हैं, कोशिश बहुत करते हैं कि इस व्यक्ति का पैसा दे दें लेकिन नहीं दे पा रहे हैं, तो श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करना, हल्दी वाला पानी छिड़के और कहें, हे श्री हरि विष्णु, मेरी गरीबी और निर्धनता को दूर करना और अपनी कृपा बस मुझ पर बनाए रखना। इतना कह देना और फिर देखना आप एक एक व्यक्ति का पैसा दे देंगे और आपके पास इतना धन आना शुरू हो जाएगा कि धन संभालने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी रुकेगी नहीं। हल्दी जहां होती है वहां ये सारी चीजें नहीं रुकती हैं। और तीसरी चीज, आपके घर में कभी घुस नहीं पाएगी। और सबसे बड़ी बात कि आपके घर में बीमारियां नहीं रहेंगी। बीमारियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो इतने ज्यादा चमत्कार होते हैं एक चुटकी हल्दी के, क्योंकि हल्दी कोई साधारण चीज नहीं है जो आपकी रसोई घर में रखी है। यह सीधे सीधे श्री हरि विष्णु से जुड़ी है। श्री हरि विष्णु की पूजा जब भी करते हैं, आपने देखा है ना कि हल्दी हम उसमें लेते ही लेते हैं। कोई भी विवाह हो गया, कोई भी शुभ काम हो गया, हम कुछ भी करते हैं उसमें हम हल्दी लेते हैं। क्योंकि हल्दी जो होती है ना, यह चारों दिशाओं से, किसी एक दिशा से नहीं, चारों दिशाओं से सुख और सौभाग्य को खींचती है। अच्छी अच्छी चीजें आपके जीवन में बढ़ाती है, जैसे कि आपके धन को बढ़ाती है, आपके पैसे को बढ़ाती है, आपके घर में सुख समृद्धि को बढ़ाने का काम करती है। आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाता है। देखिए, हमारे जो ग्रह होते हैं उनका भी सीधा सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। और कुंडली में गुरु मजबूत है तो कभी भी व्यक्ति पैसे को लेकर तो परेशान होता नहीं है। तो यह है हल्दी का महत्व। और हल्दी का चमत्कार जरूर करें। रातों रात आप अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे। दोस्तों,
अगर आप कम उम्र में ही थकान और उम्र दराज महसूस कर रहे हैं, तो यह अद्भुत पौधा आपके शरीर का संपूर्ण कायाकल्प कर सकता है। यह पौधा आपके शरीर के हर हिस्से में नई ऊर्जा और ताकत भर देगा। इसका नियमित उपयोग आपके शरीर को एक नई स्फूर्ति और ताजगी प्रदान करेगा। आयुर्वेद के प्राचीन आशि मुनियों के अनुसार यह पौधा इतना शक्तिशाली है कि अकेला ही आपको 100 हाथियों जितनी ताकत दे सकता है और आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। यह न केवल आपको अधिक शक्तिशाली बनाएगा, बल्कि आपके जीवन में सुख समृद्धि और धन वैभव भी लेकर आएगा। आज हम जिस अद्भुत पौधे के बारे में बात करने जा रहे हैं, वह आपकी रातों को जादुई बना सकता है। इसके एक पत्ते का सेवन करने से ही आप इतनी ऊर्जा महसूस करेंगे कि रात भर ताजगी और ताकत बनी रहेगी। यह पौधा मर्दों के लिए एक शक्तिशाली टॉनिक है, जो उनके निचले हिस्से में गर्मी और शक्ति प्रदान करता है। यकीन मानिए, आप इस पौधे को पहले नजरअंदाज करते आए होंगे, लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद आप इसे कभी भी अनदेखा नहीं करेंगे। इस पौधे की विशेषताएं केवल आपकी ताकत बढ़ाने तक ही सीमित नहीं हैं। यह आपकी दरिद्रता को दूर कर सकता है और आपको भाग्यशाली बना सकता है। इसके नियमित उपयोग से आपके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होगा, और यदि कोई बीमारी आपको परेशान कर रही है तो वह भी दूर हो जाएगी। यह पौधा साधारण नहीं है। इसे भारतीय पुराणों के अनुसार हीरे के समान माना गया है। यह आपकी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव ला सकता है, इसलिए इसे नजरअंदाज ना करें। आमतौर पर लोग इसे देखकर उखाड़ कर फेंक देते हैं, लेकिन आज के बाद आप ऐसा कभी नहीं करेंगे। इस पौधे के बारे में जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, वह आपको लाखों रुपए खर्च करने पर भी नहीं मिलेगी। अगर आप इस पौधे का सही ढंग से उपयोग कर लेते हैं, तो आपको लाखों का फायदा बिना किसी खर्च के मिल सकता है। यदि आप आयुर्वेद में थोड़ा भी विश्वास रखते हैं, तो इस बात को समझ लें कि यह पौधा प्राचीन हिंदू शास्त्रों में हीरे के रूप में वर्णित है। इसकी जड़ें एक अमूल्य खजाने के रूप में मानी जाती हैं। आप अपना पूरा जीवन भी इस पौधे के आयुर्वेदिक गुणों को समझने में लगा दें, तो भी इसकी पूरी गहराई तक नहीं पहुंच पाएंगे। यह हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पूर्वजों और आयुर्वेद के महान गुरुओं ने इसे हमारे लिए सरल और सुलभ बनाया है। हालांकि भारत में आयुर्वेद और योग को उतनी इज्जत नहीं दी जाती जितनी विदेशों में दी जाती है, लेकिन विदेशों में लोग हमारे प्राचीन ज्ञान को अपनाकर उससे जीवन का आनंद ले रहे हैं। वहां के लोग इस तरह की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों और योग का पूरी तरह से उपयोग करते हैं, जबकि हम इसे अनदेखा करते हैं। इस पौधे की एक और खासियत यह है कि इसे पानी की जरूरत नहीं होती। यह पौधा खुद ही अपना रास्ता बना लेता है और उगता रहता है। अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो यकीन मानिए, आपके जीवन में कभी भी कोई बड़ा कष्ट नहीं आएगा। यह पौधा बीमारियों को दूर करता है, और यदि कोई महिला संतान की समस्या से परेशान है, तो उसे भी इससे संतान सुख प्राप्त हो सकता है। हिंदू पुराणों में भी इस पौधे को दिव्य शक्तियों से युक्त बताया गया है, जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा भर सकता है। इस पौधे का सही उपयोग आपके जीवन को बदल सकता है, इसीलिए इसे कभी नजरअंदाज ना करें और इसका लाभ उठाएं। आपके घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत का प्रभाव या आर्थिक समस्याएं हैं, तो यह उपाय आपकी मदद कर सकता है। इस अद्भुत पौधे का नाम अतिबला है, जिसे महाबली के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, इस पौधे में अद्वितीय शक्ति होती है। यह न केवल पुरुषों के शारीरिक बल को बढ़ाता है, बल्कि महिलाओं को भी आनंदमय जीवन प्रदान करता है। यदि आप किसी बीमारी से पीड़ हैं और शरीर में पोषण की कमी महसूस कर रहे हैं, तो आप शायद मल्टीविटामिन दवाइयों का सेवन कर रहे होंगे। लेकिन अब आपको इन दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अति भला पौधा आपकी सभी पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। यह पौधा पूरी तरह से प्राकृतिक और सुरक्षित होता है। इसका उपयोग बेहद सरल है। इसकी जड़ों को निकालकर अच्छे से धो लें और 3 दिनों तक धूप में सुखाएं। फिर इसका पाउडर बना लें और 3 महीने तक इस पाउडर का सेवन करें। यह पाउडर पाचन संबंधी समस्याओं में रामबाण की तरह काम करता है। अगर आपको पेट में दर्द, गैस या अन्य कोई समस्या हो, तो इस पाउडर का सेवन आपको राहत देगा। इसके अलावा यदि आप इस पाउडर को शाम के समय घी में मिलाकर रोटी के साथ खाते हैं, तो आपका शरीर मजबूत और शक्तिशाली हो जाएगा।
यह पौधा आपके शरीर को लोहे जैसा सख्त बना देता है। महिलाओं के लिए भी यह पौधा बेहद फायदेमंद है। यदि कोई महिला इसे नियमित रूप से 3 महीने तक खाती है और उसे संतान प्राप्ति में समस्या हो रही है, तो यह पौधा उसकी मदद कर सकता है। यह न केवल संतान प्राप्ति के लिए सहायक है, बल्कि संतान की प्राप्ति के अवसर को भी बढ़ाता है। यदि संतान प्राप्ति की कोई संभावना है, तो यह पौधा आपकी सहायता करेगा और आपकी कामना पूरी करेगा। अतिभला पौधा पुरुषों के लिए विशेष रूप से लाभकारी माना गया है। आयुर्वेद के अनुसार यह पुरुषों के शरीर में अद्भुत शक्ति और ऊर्जा प्रदान करता है। यह उन लोगों के लिए भी उपयोगी है जिनके घर का माहौल खराब रहता है, जो अपने जीवन साथी से अक्सर झगड़ते रहते हैं। इस पौधे की जड़ में 10 हाथियों के बराबर बल माना जाता है। इसका उपयोग करने के लिए इसकी जड़ों को पहले अच्छे से धूप में सुखाएं और फिर उनका पाउडर बना लें। रात को सोने से पहले इस पाउडर को 1 गिलास दूध और 1 चम्मच शहद के साथ मिलाकर सेवन करें। यकीन मानिए, इससे आपके शरीर में अद्वितीय ताकत और ऊर्जा का संचार होगा। आपकी शारीरिक शक्ति घोड़े जैसी हो जाएगी और आपका वैवाहिक जीवन भी सुखमय बनेगा। यह पौधा वैवाहिक जीवन में संतोष और खुशियां लाने में भी मदद करता है। इसके नियमित सेवन से आपकी समय की क्षमता में सुधार होगा और आप अपने जीवन साथी को अधिक समय दे सकेंगे, जो कि एक खुशहाल दाम्पत्य जीवन के लिए आवश्यक है। अतिबला के कई दिव्य गुण हैं। यदि आपके घर का माहौल अच्छा नहीं रहता है, लगातार झगड़े होते रहते हैं या नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हो रहा है, तो पौधे का उपयोग आपके लिए चमत्कारी साबित हो सकता है। तो आपको बता दें, इसकी 3 पत्तियां लीजिए। घर की कोई भी अलमारी हो, चाहे लकड़ी की अलमारी हो, लोहे की हो, एल्यूमिनियम की हो, उस अलमारी के ऊपर को रख दीजिए और किसी चीज से दबा दीजिए, बुक किताब छोटे से ईंट से, और उसको 1 महीना उस जगह से मत हटाइए। सिर्फ इतना करके आप एक बार जरूर देखिएगा, आपको इसका बहुत फायदा देखने को मिलेगा। नकारात्मक ताकतें जो आपके घर में होंगी, नेगेटिविटी जो आपके घर में होगी, वह अपने आप जाने लग जाएगी। आपके घर का माहौल बहुत अच्छा होने लग जाएगा। आप अगर छोटी छोटी बात पर अपनी अर्धांगिनी से, अपने माता पिता से बहस हो जाती थी, वह बंद हो जाएगी। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आप ऐसी जगह रहते हैं, यदि आप रात में भूत प्रेत की आवाज सुनते हैं या आपके ऊपर नेगेटिविटी का असर महसूस करते हैं, जिसे हिंदी में गलत भावना कहते हैं, और आपको लगता है कि यह किसी आत्मा के कारण हो सकता है, तो एक सरल उपाय है, एक लाल कपड़ा लें और उसमें अतिबला के पौधे की जड़ को बांध लें। यदि आप पुरुष हैं तो इस कपड़े को अपने दाहिने हाथ पर बांधें। यकीन मानिए, यह पौधा आपकी मदद करेगा और किसी भी नकारात्मक शक्ति या बाधा को दूर करने में सहायक होगा। यह जानकारी हम बिना किसी कारण के नहीं दे रहे हैं। अतिबला पौधा हिंदू पुराणों के अनुसार अत्यंत शक्तिशाली और दिव्य माना जाता है। हमारा चैनल आपको इस जानकारी को मुफ्त में उपलब्ध कराता है। हमारा केवल एक उद्देश्य है कि हमारे देश के सभी हिंदू भाई बहन, सिख भाई बहन या कोई भी भारतीय नागरिक हमारे चैनल के माध्यम से लाभान्वित हो सके। जन कल्याण के लिए हमने यह चैनल शुरू किया है, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ऐसी जानकारी मिलेगी जो कहीं और नहीं मिलेगी। आप लाखों रुपए खर्च कर दें, लेकिन हमारे चैनल पर जो जानकारी मिलेगी वह कहीं और नहीं मिल सकती। अतिबला पौधा पुराणों में सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली पौधों में से एक माना गया है। प्राचीन समय में राजाओं, महाराजाओं, क्षत्रियों, गुज्जर भाइयों और पूजा पाठ करने वाले स्वामियों द्वारा इसे अपने पास रखा जाता था। वे अतिबला का पाउडर सुबह दूध के साथ और शाम को रोटी के साथ सेवन करते थे। हिंदू पुराणों के अनुसार अतिबला का पाउडर अमृत के समान होता है। यदि आप इस पाउडर को सुबह दूध के साथ आधा चम्मच सेवन करते हैं तो आप पाएंगे कि आपके शरीर में कोई भी रोग दूर हो जाएगा। इसी तरह अगर आप इसे रोटी के साथ घी में लगाकर खाते हैं तो आपका शरीर बहुत मजबूत हो जाएगा। आपकी हड्डियां लोहे के समान मजबूत हो जाएंगी, और अगर आप बहुत कमजोर हैं तो आपकी कमजोरी दूर हो जाएगी। अतिबला का पौधा एक दिव्य वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक शक्ति से भरपूर होता है, जिसे सही तरीके से उपयोग करने पर शानदार लाभ मिल सकता है। अतिबला एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जो त्रिफला के एक घटक के रूप में उपयोग की जाती है।
त्रिफला में 3 जड़ी बूटियां होती हैं, आंवला, हरड़ और बहेड़ा। अतिबला को त्रिफला का सबसे महत्वपूर्ण घटक माना जाता है, क्योंकि इसमें औषधीय गुण अन्य 2 जड़ी बूटियों की तुलना में अधिक होते हैं। अतिबला के सेवन से पाचन में सुधार होता है और इसमें फाइबर और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। इस प्रकार अतिबला का उपयोग न केवल मानसिक और आत्मिक सुरक्षा के लिए किया जाता है, बल्कि इसके स्वास्थ्य लाभ भी हैं। सही तरीके से इसका उपयोग करने से आप जीवन में कई समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। अतिबला एक अद्वितीय और प्रभावी जड़ी बूटी है जो स्वास्थ्य के कई पहलुओं को सुधारने में सहायक हो सकती है। यह न केवल पाचन तंत्र को बेहतर बनाती है, बल्कि कब्ज, अपच और गैस जैसी समस्याओं से भी राहत प्रदान करती है। अतिबला में ऐसे तत्व होते हैं जो इम्यूनिटी को मजबूत करने में मदद करते हैं। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और अन्य पोषक तत्व प्रतिरक्षा प्रणाली को सशक्त बनाते हैं, जिससे यह संक्रमण और बीमारियों से बचाव में मदद करता है। अतिबला के सेवन से कैंसर से बचाव भी संभव हो सकता है। इसमें कैंसर रोधी गुण होते हैं जो कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकने या धीमा करने में मदद कर सकते हैं। विशेषकर स्तन कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर के मामलों में यह लाभकारी साबित हो सकता है। अतिबला रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में भी सहायक है, क्योंकि इसमें एंटी एंजिन गुण होते हैं जो मधुमेह के रोगियों के लिए एक प्राकृतिक उपचार के रूप में कार्य कर सकते हैं। वजन घटाने के लिए भी अतिबला एक प्रभावी उपाय हो सकता है। इसमें मौजूद फाइबर और अन्य पोषक तत्व भूख को कम करने और चयापचय को बढ़ावा देने में मदद करते हैं, जिससे वजन घटाने में सहारा मिलता है। अतिबला को आमतौर पर चूर्ण, कैप्सूल या टिंचर के रूप में लिया जाता है। इसे भोजन के साथ या भोजन के बिना लिया जा सकता है और यह एक सुरक्षित और प्रभावी जड़ी बूटी है जो कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकती है। ध्यान दें कि किसी भी नए आहार पूरक को शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना हमेशा सबसे अच्छा होता है। अतिबला के कुछ विशेष लाभ और उपयोग भी हैं जो त्वचा, बाल, मूत्राशय और गुर्दे के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। त्वचा के स्वास्थ्य के लिए अतिबला में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और पोषक तत्व त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाए रखने में मदद करते हैं। यह मुंहा से झुर्रियों और अन्य त्वचा समस्याओं के इलाज में भी लाभकारी हो सकता है। बालों के लिए अतिबला में प्रोटीन और अन्य आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जो बालों को मजबूत और स्वस्थ रखते हैं। यह बालों के झड़ने समय से पहले सफेद होने और अन्य बालों की समस्याओं के लिए भी लाभकारी हो सकता है।